सुप्रभात बच्चों। आज हम कक्षा 7 पाठ 3 अगर नाक ना होती का अध्ययन करेंगे। यह एक हास्य व्यंग्य है। लेखक ने समाज में प्रचलित नाक से जुड़े विभिन्न मुहावरों का बड़े ही सुंदर ढंग से यहाँ प्रयोग किया है। नाक का मानव शरीर में विशेष महत्व बताया है, जैसे मुहावरे नाको चने चबाना, नाक के नीचे होना, नाच नचाना आदि। जैसे देखिए, अगर किसी के पिताजी गणित के बहुत बड़े अध्यापक हैं, है ना, और उनके बच्चे को गणित विषय में ही सबसे कम अंक मिले हैं, तो वो अपने बेटे को क्या कहेंगे? तुमने मेरी नाक कटवा दी। अर्थात उनकी नाक कटवाने का तात्पर्य यहाँ क्या है? नाक नीची करना, मतलब उनकी इज्जत कम होना। क्यों? क्योंकि लोग कहेंगे कि पिताजी तो गणित के ही इतने बड़े अध्यापक हैं, है ना। तो यह नाक का तात्पर्य किससे है? इज्जत से बताया गया है। चलिए अब हम इस पाठ पढ़ते हैं। कितना अच्छा होता अगर नाक ना होती। नाक की चिंता में आदमी का जीना मुहाल हो गया। अर्थात आदमी किसकी चिंता में सिर्फ जी रहा है? कठिन हो गया है। नाक अपनी इज्जत की चिंता में ही जी रहा है। नाक रखने की खातिर लोग मुकदमेबाजी में बर्बाद हो जाते हैं, अर्थात नष्ट हो जाते हैं। कर्ज लेकर शादी ब्याह भात छोचक, मतलब जो शादी के समय रस्म अदा होती है और बच्चे के जन्म में भी मामा की तरफ से जो आता है वो अंधाधुंध, मतलब बहुत खर्च करते हैं। किस लिए? सिर्फ दिखावे के लिए। जन्म पर मृत्यु पर दावत देते हैं। अगर पड़ोसियों के बच्चे कॉन्वेंट स्कूल अगर अच्छे स्कूल में पढ़ते हैं तो हमें अपने बच्चों को भी वहाँ पढ़ाना है। क्यों? क्योंकि हमें उनसे बराबरी करनी है। हम अपने बच्चे को कम में क्यों पढ़ाएंगे? खरीदने की औकात ना होने पर भी महंगी किस्त देकर टीवी, फ्रिज, कूलर आदि ले आते हैं। सिर्फ किस लिए? अपनी इज्जत रखने के लिए, अपनी नाक बचाने के लिए। नाक नीची होने से डरते हैं और अपनी धाक जमाने के लिए नाक को ऊंची रखना चाहते हैं ताकि लोग हमारी इज्जत करें। नाक बची रहे इसलिए आदमी खाकी वर्दीधारियों, आयकर अधिकारियों, दलालों की पत्रम पुष्पम से पूजा करता है, वरना पकड़ा जाए तो फिर किसी के सामने नाक कैसे बचाएगा? क्यों करता है इनकी पूजा? ताकि अगर कभी पकड़ा जाता है वो, है ना, कभी कुछ गलती होती है, उसे पकड़ा जाता है तो फिर वो अपनी इज्जत कैसे बचाएगा? नाक के कारण आदमी को नाको चने चबाने पड़ते हैं, अर्थात बहुत कष्ट सहने पड़ते हैं। नाक बड़ी जल्दी ही कट जाती है। जैसे नाक बड़ी जल्दी कट जाती है, अर्थात नाक का तात्पर्य यहाँ इज्जत से है। बड़ी जल्दी ही हो जाती है, कम बिना हथियार के ही कट जाती है। आदमी की नाक खानदान की नाक, मतलब उसके परिवार से जुड़ी होती है। कभी मान लीजिए कोई ऐसी बात हो जाए, कभी कोई बच्चे अगर गलत काम कर देते हैं तो उससे क्या होता है? नाक कट जाती है। किसकी? पूरे खानदान की नाक कट जाती है। यह भी एक मनोवैज्ञानिक सत्य है कि जिनकी नाक कट जाती है वे दूसरों को भी नकटा देखना चाहते हैं। अर्थात वे चाहते हैं अगर हमारी समाज में कोई इज्जत नहीं है तो दूसरे की भी ना रहे। मान ना मान मैं तेरा मेहमान की तरह जुकाम आकर पसर जाता है। आपने देखा होगा अगर सर्दी जुकाम होता है तो हमें कितना बुरा लगता है, नाक में दम कर देता है। हमारी सर्दी कहाँ होती है? नाक में सबसे ज्यादा होती है ना। नाक बहती है, हमारी नाक खुजलाने लगती है, तो हमें उस समय नाक क्या होती है? बहुत बुरी लगती है। शुभ कार्य के वक्त अनायास छींक आ जाए, छींक भी सब बुरी मानी जाती है। अगर किसी भी शुभ काम में हम जाते हैं या कोई काम होता हो और छींक आ जाती है तो लोग उससे बुरा मानते हैं। परंतु नाक और छींक तो दोनों क्या है? सहेलियां हैं, है ना। क्योंकि छींक कहाँ आती है? नाक में ही आती है। ज्यादातर लोग इन्हें अकेली ही देखना पसंद करते हैं, मगर ऐसा हो सकता है क्या? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। एक तरफ तो लोग छींक की वजह से छींकते हैं और दूसरे लोग नाक में फुरोड़ी या नसवार, मतलब कुछ डाल, जैसे मान लीजिए कभी कुछ हमारे को फंस जाता है नाक में या हमें अटपटा लगता है, छींक आने वाली है मगर आ नहीं पा रही है, तो हमें घबराहट होती, तो हम क्या करते हैं? फुरेरी, मतलब नाक में कुछ फोल्ड कर ऐसा डालते हैं तो वो छींक आती है। जब आदमी का बुरा वक्त आता है तो उससे किसी से कोई काम करवाना होता, तब वह साड़ी हेकड़ी, मतलब अकड़ भूल जाता है। एक बार क्या 1000 बार नाक रगड़ता है, अर्थात उसके सामने गिड़गिड़ाता है अपना काम करवाने के लिए। जिन लोगों में बदले या ईर्ष्या की या जलन की भावना होती है वो इस मौके की तलाश में रहते हैं कि कब हम सामने वाले से नाक रगड़वा सकें, अर्थात वो बार बार आके हमसे अपना काम करने के लिए बोले। जिंदगी में हंसना गाना
और रोना भी पड़ता है। हंसने की बात तो छोड़िए, जब आप रोते हैं, जब आपने देखा होगा जब कभी हम रोते हैं तो रोते समय नाक भी हमारा साथ निभाती है ना। जब हम रोते हैं तो आंसू के साथ साथ क्या होता है, हमें सर्दी हो या ना हो हमारी नाक भी बहने लगती है। और बहते आंसुओं को पोंछना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन नाक पोंछने से तो रोने का मजा ही किरकिरा हो जाता है। क्यों? आंसू से ज्यादा नाक बहती है और हमें नाक पोंछना पड़ता है। गुस्सा भी बहुत लोगों की नाक पर ही रखा रहता है। स्वाभाविक है, गुस्सा कहाँ आता है, बोल नाक पर ही रखा रहता है। बिना बात के नाक अपन बोलते हैं ना, तुम्हारी तो नाक पे ही गुस्सा रखा रहता है अपन किसी को, और जरा सी बात पे तुमने नाक फुला ली। ये सब क्या है, मुहावरे हैं। गुस्सा नाक फुला लेना, है ना। नाक में जितनी कमियां और बुराइयां हैं उतनी उससे ज्यादा अच्छाइयां भी हैं। अभी तक तो हमने पूरी नाक की कमियां और बुराइयां पढ़ी, अब हम नाक की अच्छाइयां देखते हैं। इसलिए जिनकी नाक नहीं होती वे भी नाक लगाते हैं, भले ही इस बात पर कोई दूसरा नाक भौं सिकोड़े। अर्थात जिसकी इज्जत नहीं होती है वे भी क्या करते हैं, अपनी इज्जत बनाने में लगे रहते हैं। नाक का रहना जरूरी है वैसे भी, और चेहरे पर भी। स्वाभाविक है, नाक चाहे सारस जैसी लंबी हो, चिलगौजे जैसी हो, चौंच जैसी चपटी हो, पकौड़े जैसी मोटी हो, लेकिन होनी चाहिए। मतलब यहाँ नाक की इन सबसे तुलना की गई है कि नाक चाहे लंबी हो, चौड़ी हो, चपटी हो, मोटी हो, मगर नाक होना चाहिए। जिसके नाक ना हो उसे कोई सूरत देखना पसंद भी नहीं करता। जैसे यहाँ देखिए, इनकी नाक नहीं है, इनकी नाक है, भले ही लंबी है, मोटी है, मगर इन दोनों में क्या अच्छा लग रहा है, ये ठीक लग रहा है ना। नाक के बिना व्यक्ति कैसा दिखेगा आप खुद सोच सकते हैं। कोई आपको देखना भी पसंद नहीं करेगा। जैसे यहाँ दिया है, छज्जे के बिना मकान का फ्रंट, है ना। फ्रंट मतलब सामना। नाक हो, सुंदर हो तो सोने में सुहागा। अगर नाक तो सबके पास होती है, अगर सुंदर नाक हो तो सोने में सुहागा हो जाता है। इसके लिए कवियों ने नाक की बहुत सारी उपमाएं भी दी हैं। और नाक को सजाने के लिए हीरे मोती जड़ी नथनी लौंग बुलाक आदि से भी सजाया जाता है। मध्यकालीन काव्य में नायिकाओं की नाक की लिए बहुत उपमाएं दी हैं। जैसे चंपे की कली, नाक को चंपे की कली कहा है। तिल के सुगंधित फूल, चंपे की कली तो आपने देखा है कितनी सुंदर लगती है। तिल के सुगंधित फूल से निर्मित, और तलवार की धार से बढ़कर, तलवार की धार भी चमकती है। बताया है कवि ने। तोते की चोंच, तोते की चोंच से भी क्या की है, उपमा दी है। तोते की चोंच जो आप सबने देखी है, कैसी रहती है तोते की चोंच, देखी है ना, ऐसी उठी सी रहती है। तो कैसी लगती है, सोचने की बात तो यह है कि ऐसी नाक चेहरे पर चांद चांद लगाएगी, या दीवार में ठुके हुए उल्टे हुक सी, मतलब हुक मतलब खीला देखा है ना आपने, ठुका रहता है दीवार में, वैसा। अब ये सोचने की बात है, यहाँ पे लेकर कह रहे हैं कि तोते की नाक से उपमा तो कर दी है, मगर कैसी लगेगी, चाहे अच्छी लगेगी या बुरी लगेगी। तोते की नाक कैसी होती है आपने देखी है, उठी हुई होती है। उपन्यास कहानी में सुंदर नाक को सुतवा कहा गया है। ऊंची और दीर्घ नाक की तुलना कुल्हाड़ी से की है। कुल्हाड़ी भी कैसी रहती है, खड़ी रहती है, उससे की गई है। छोटी और सुकोमल नासिका को भेड़ सी नाक की संज्ञा दी गई है। भेड़ की और छोटी और सुंदर की भेड़ की नाक जैसी बताया गया है। नाक शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। अगर चित्त लेटकर, सीधे लेटकर अगर आप देखते हैं तो कैसा होता है, पांव, हाथ, मुंह आदि सबसे ऊंचा स्थान किसका होता है, नाक का होता है ना। सबसे ऊपर नाक ही दिखती है। ऐसी स्थिति में अगर आंख आ जाए, जैसे हमारी आंखें आ जाती हैं कभी कभी, है ना, तो हम चश्मा लगा के ढक लेते हैं। कान फट जाता है तो हम कंटोपा पहन लेते हैं, टोपा पहन लेते हैं। लेकिन अगर नाक कट जाए तो हम क्या कर सकते हैं, उसे छुपा सकते हैं, नहीं छुपा सकते, है ना, क्योंकि वो सबसे सामने है, वो तो सबको दिख ही जाएगी। कुछ लोग नाक पर मक्खी नहीं बैठने देते। ऐसे बहुत से लोग हैं जो वे कुंभकर्ण की भांति सोते हैं। स्वाभाविक है। और जब सोते हैं तो कैसे नाक से नकारे से बजती है, अर्थात घुर्रक बजती है, खर्राटे जिसको हम बोलते हैं, वो कहाँ से बजते हैं, नाक से ही आवाज आती है। कई लोग नाक के नीचे कुछ भी हो, नाक के नीचे मतलब यह भी एक मुहावरा है कि उनके नाक के, बोलते ना आपकी नाक के नीचे ये काम हो रहा था मगर आपको पता नहीं चला। मतलब उनके सामने कुछ भी बुरा काम हो रहा है मगर उन्हें पता नहीं चला है, वे दीन दुनिया से बेखबर हैं। ऐसे लोगों को कभी कमी नहीं जो दूसरों को नाक नचाते हैं, अर्थात दूसरों को अपनी उंगलियों पर नचाते रहते हैं। कुछ लोग सचमुच नाकदार होते नहीं पर बनते हैं, मतलब उनकी कोई इज्जत नहीं होती है फिर भी वो बनाने का नाटक करते हैं। नाक न होती तो खुशबू बदबू में क्या अंतर रह जाता। स्वाभाविक है।
चंदन, कपूर, इत्र, फुरेर आदि सब बेमानी हो जाते। असली हींग, देसी घी, इन सबको हम पहचान भी नहीं पाते। क्यों? क्योंकि जब तक हमको नाक से हम क्या करते हैं, खुशबू लेते हैं, है ना, बदबू लेते हैं, तभी तो हमें पता चलता है कि खुशबू आ रही है या बदबू आ रही है। आंख हमेशा से लड़ती आई है, लड़ना लड़ाना इनका स्वभाव है। किसी की आंखें किसी लड़के मिलकर चार हो जाएं तो कुछ चलेगा, मगर अगर सोचिए अगर हमारी ही दोनों आंखें आपस में लड़ जाएंगी तो क्या होगा, है ना। इसके लिए इनके बीच में पड़कर कौन बचाता है इनको? नाक ही इन हमारी दोनों आंखों के बीच में पड़कर क्या करती है? बचाती है। चश्मा, अब देखिए चश्मा भी, ये देखिए चश्मा लगाना भी, नाक चश्मे का भी अच्छा खासा स्टैंड है। अब चश्मा चाहे वो धूप का हो या नजर का हो, मगर वो किस पे टिकता है? नाक पर ही टिकता है। ये देखिए ये महाशय ने चश्मा लगाया हुआ है मगर इनका नहीं टिक रहा है। क्यों? क्योंकि इनके नाक नहीं, ये गिर रहा है, मगर ये क्या है? इनकी नाक पे टिका हुआ है। तो नाक क्या है? चश्मे का अच्छा खासा स्टैंड भी बताया है। नाक के कारण सीता, हरण और रावण मारा गया। स्वाभाविक है, शूर्पणखा की नाक जब कटती है ना, तो उसको अपनी इज्जत पे दुख होता है कि किसने, भरत ने, लक्ष्मण ने मेरी नाक काटी। तो वो क्या करती है? महाराज रावण के पास जाती है और बोलती है आपको मेरी इज्जत का बदला लेना ही होगा। महाभारत का आधार भी द्रौपदी की नाक ही थी। क्यों? क्योंकि वहां पे भी द्रौपदी का अपमान होता है, इसके कारण महाभारत का युद्ध होता है। सिर और मुंह के बीच में नाक कटलेट की भांति रहती है, अर्थात सिर और मुंह के बीच में कटलेट की भांति रहती है। वास्तविकता तो यह है, पर इसे खाने की नौबत मतलब नहीं आती है। क्यों? क्योंकि हम बोलते हैं ना हमारा दिमाग मत खाओ, खोपड़ी क्यों चाट रहे हो हमारी, मगर नाक के साथ कोई ऐसा नहीं बोलता है कि हमारी नाक मत खाओ। नाक के बहुत से फायदे हैं। उच्छ्वास और निःश्वास, अर्थात स्वाभाविक है सांस लेना और छोड़ना हम ये कहाँ से करते हैं? नाक के द्वारा ही करते हैं। हमारी प्राणों का आधार भी क्या है? नाक ही है। श्वास लेने का साधन भी नाक ही है। अगर नाक में कोई गड़बड़ी हो जाए तो आदमी नकियाने नकसुरा होने लगता है। अगर हमें सर्दी हो जाती तो हम कैसे लगे, हमें ऐसा लगता है कि हम कितनी जल्द, क्योंकि नाक खुजलाने लगती है, नाक बहती है हमारी, तो हमें घबराहट होती है। नाक हीटर का भी काम करती है। हीटर तो आप सब जानते ही हैं क्या होता है, क्या करता है हीटर? गर्माहट देता है। वह बाहर की ठंडी हवा को गर्म कर कर हमारे अंदर पहुंचाती है, ठंड लगने से भी बचाती है। पर्यावरण में प्रदूषण भी जोरों पर है। प्रदूषण में व्याप्त प्रदूषण को फेफड़ों तक जाने से रोकती है। नाक में जो बाल होते हैं, हमारे छोटे छोटे बाल होते हैं, वो क्या करते हैं? झाड़ू और छन्ने का काम करते हैं। जो भी धूल मिट्टी होती है वो उनको वहां पर रोक लेते हैं और साफ करके ही हवा को अंदर जाने देते हैं। बहुत से लोग मतलब साधने के लिए अपने बॉस की नाक के बाल बन जाते हैं, मतलब उनकी चम्मचगिरी करते रहते हैं। यह भी एक मुहावरा है। जिस प्रकार सिंगट्टा दिखाने, आंख दिखाने, दांत दिखाने, पीठ दिखाने के मुहावरे प्रचलित हैं, दुर्भाग्य कहें या सौभाग्य, नाक दिखाने का कोई भी मुहावरा नहीं है ना। कोई भी मुहावरा नाक दिखाने का अभी तक नहीं है। यदि हम बीमार पड़ जाएं तो कोई कितना भी नक्कू क्यों ना हो, मतलब नाक लगाने वाला, अपने को बड़ा समझने वाला क्यों ना हो, पर उसे मजबूर होकर नाक दिखाने के लिए किसी नाक के डॉक्टर के शरण में ही भागना पड़ता है, अर्थात उसे डॉक्टर के पास जाना ही पड़ता है। तो नाक से जुड़े कई मुहावरे हैं। यहाँ पर लेखक ने इस हास्य व्यंग्य ने नाक को इज्जत का प्रतीक बताया है।